अगर आपको लगता है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। जो पाकिस्तान ब्रोकर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये जो उनकी रिसर्च है, जो डेली शेयर करते हैं अपने उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स, ट्रुथ सोशल के ऊपर। उसमें ये जी स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। ये कुछ बता रहा है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से हैं। उसमें ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जी। इसकी डेफिनेशन वो बता रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स विद अ सॉलिड हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देन डिविडेंड बता रहा है स्टॉक विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पेइंग आउट रेगुलर डिविडेंड्स। डिफेंसिव स्टॉक जो होते हैं वो सेंसिटिव तो मार्केट के साथ उनका जो बीटा है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। जब मार्केट जितना गिरती है उतना ही वो गिरते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर 1% गिरती है तो स्टॉक 2% गिर जाता है। वो बीटा हाई बीटा वाले स्टॉक होते हैं, कुछ लो बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं। इसी तरह ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक्स विद अर्निंग्स एंड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली। सिक्लिकल स्टॉक्स जो हैं स्टॉक्स एक्सपेक्टेड बाय चेंजेस इन द ओवरऑल इकोनॉमी, उसको सिक्लिकल कहते हैं। पेनी स्टॉक्स जो हैं विद प्राइस इज अंडर $5 शेयर एंड नाउन टू बी वोलाटाइल। ये ऑब्वियसली डॉलर टर्म में बता रहा है। तो पेनी स्टॉक्स आप कह रहे हैं पाकिस्तान में 30 रुपये से जो नीचे स्टॉक्स हैं, दीज आर पेनी स्टॉक्स। इसके अलावा ये 4 तारीख की एक न्यूज़ बता रहा है जी। पाकिस्तान टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं जी। यूएसए में हमारी 2024-25 की जो एक्सपोर्ट्स थी वो $6 बिलियन की थी। इसी तरह चाइना में $2.48 बिलियन है। यूके में $2.16 बिलियन। और जो फोर्थ पिलर है हमारी एक्सपोर्ट्स का वो है दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स भी $2 बिलियन हैं। और आप देख लें जो सेकंड वन है 2.48 बिलियन, उससे ज़्यादा, मतलब आप कह लें कि अ, पहले के बाद तकरीबन ये जो तीनों हैं इनको आप दूसरा नंबर ही दे दें। 19-20 का फ़र्क है, $2.12 बिलियन। दुबई में जो डिस्रप्शन है अब और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे, वो रिस्क अभी भी है मार्केट में। अगर आपको नंबर जब आएंगे तो फिर आइडिया होगा। अभी शायद हम वो उसको एज इट सीरियस नहीं ले रही मार्केट। अपना जो एक हैवी ओवरसोल्ड पोजीशन थी उसको रिकवर करके ऊपर आई हुई है। अब ये दूसरा ब्रोकर कंपनी है जी चेस सिक्योरिटीज़। इसकी 9 आवर्स पहले इसने ये कुछ बता रहे जी। ये कह रहे हैं कि जी मार्च 4 की है ये। इसमें लेवरेज पोजीशन बता रहा है वो कि लेवरेज पोजीशन जो है ये तकरीबन 2 मार्च को 361 बिलियन रुपीज़ की और 3 मार्च को 58 बिलियन रुपीज़ की है आउटस्टैंडिंग लेवरेज। और ये 24 फरवरी को थी 83 बिलियन। तो तकरीबन 25 बिलियन रुपीज़ जो है। ओबियसली जो रोल ओवर वीक होता है उसमें पोजीशनें ज़्यादा होती हैं ना फ्यूचर की। तो वो जो नेट ऑफ जब हो जाते हैं तो ओबियसली पोजीशन नीचे आ जाती है। तो ये $60 बिलियन में से $100 बिलियन तक तो गई है ना लेवरेज। वैसे नॉर्मल में भी 100 बिलियन रुपीज़ तक लेवरेज थी। और ये चार्ट भी वो बता रहा है। ये 2024 से लेके 2025 ये सारा चार्ट बता रहा है। तो ये यहाँ पे मई में जो जितनी पोजीशन थी ना लेवरेज की, तकरीबन $40 बिलियन और $50 बिलियन, तो अभी हम $58 बिलियन पे आ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रोकरेज कंपनी क्या कह रही है हमें, एकेडी सिक्योरिटीज़ को देख लेते हैं। एकेडी सिक्योरिटी कह रहा है कि जी ये भी लेवरेज की जो पोजीशन बता रहा है 5 मार्च की, वो 3 मार्च की थी, ये 5 की है। तो इसमें वो कह रहा है कि जी तकरीबन 76 अरब रुपए की लेवरेज है हमारी। उसमें नेशनल बैंक जो है फ्यूचर में सबसे ज़्यादा हाईली लेवरेज्ड है। इसी तरह नेशनल बैंक मार्जिन फाइनेंसिंग में भी हाई लेवरेज है। नेशनल बैंक मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम में भी, तीनों जो मार्केट्स हैं उसमें नेशनल बैंक की जो लेवरेज है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ओबियसली ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, ये स्टॉक्स जो हैं इनकी लेवरेजेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना जी। मज़ीद ये कह रहा है कि जी सेटलमेंट रेशो बता रहा है पाकिस्तान इक्विटी मार्केट फ्लोज एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं। आगे चलते हैं जी। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ क्या कह रही है।
पाकिस्तान सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड यील्ड्स अब जो रेट्स हैं वो हायर साइड पे हैं, जैसे कि उनमें इजाफा हुआ है। तो अभी जो चांसेस हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है। जिस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि ये कुड इंक्रीज फर्दर। ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं इसका भी डाटा देख लें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं जी 21.4 बिलियन से तकरीबन 21.4 बिलियन, वीक ऑन वीक बेसिस पे 26 बिलियन से इंक्रीज हो गए। दिस इज़ गुड न्यूज़। और इसमें वो जो सबसे बड़ा मसला है यूएई का रोल ओवर का 2 बिलियन का, उसमें कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने एक बयान दिया था और आईएमएफ भी पूछ रहा है उसके बारे में, उसकी फेट क्या है। वो कहते हैं कि जी इन्होंने रोल ओवर जो था वो सालाना की बेसिस के ऊपर पहले कर रहे थे रोल ओवर, अभी वो कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। ये रिप्लाई किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने उसके ऊपर। ये है जी पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट डेट स्टैटिस्टिक्स जो है ये उसका बता रहा है 7 आवर्स बिफोर जो पोजीशन है FIPI, पढ़ा नहीं जा रहा बहुत, ठीक है ना जी। सकरा के नंबर्स हैं कुछ। UBL सिक्योरिटीज़, ये UBL का देख लें जी। इसकी ब्रांचेस थी, ये 2024 का डाटा है 1365 फर्स्ट क्वार्टर 2024। फिर ये फर्स्ट क्वार्टर 2025 में हो गई 1634 और अभी फोर्थ क्वार्टर 2025 में तकरीबन 2000 ब्रांचेस का एक टारगेट जो था वो अचीव किया है UBL ने। तो ये जो UBL का शेयर है, UBL डोमेस्टिक ब्रांच नेटवर्क हैज़ सरपास्ड 2000 ब्रांचेस रीचिंग इन 2025 द लार्जेस्ट इन द कंट्री। अ टोटल ऑफ 535 ब्रांचेस वर एडेड इंक्लूडिंग 105 ब्रांचेस जो थी वो सिल्क की थी और 430 ब्रांचेस जो हैं वो एक्सपेंशन में ऐड हुई हैं। इसी तरह फ्रॉम पैनिक टू पावर बुल्स रिक्लेम कंट्रोल, ये कह रहा है कि जी द बुल्स स्टॉर्म बैक विद अथॉरिटी इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन फर्मली planting their feet from the outset. Strong institutional buying turned tide after the market's recent overreaction to regional issues as confidence swiftly replaced caution. बहरहाल हम आपको बार बार चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तान के लिए वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। द सिचुएशन कुड बी ईज, अगर वो ये शॉर्ट टर्म रहती है अपना, अ, अभी एक हफ्ता ही हुआ है, पर जो चीज़ें आ रही हैं सामने उसमें अभी कोई निगोशिएशन या कोई डिस्कशन या कोई इस तरह की जहाँ पैचअप हो जाए दोनों नेशंस, फाइटिंग नेशंस में, वो अभी सामने नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी न्यूज़ हैं। टॉप लाइन की स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये भी देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये $64 बिलियन है। तो ये 76 से 64, आप कह रहे हैं कि ये 11 अरब डॉलर जो हैं अभी स्टिल नीचे आ चुकी है मार्केट। $11 बिलियन से वाइप आउट हो चुके हैं हमारी मार्केट से इस लेवल पे भी। बोर्ड मीटिंग जो थी सुबह 5 मार्च में, उसमें जहांगीर सदीकी की अनाउंसमेंट थी रिजल्ट्स की। दैन फातिमा फर्टिलाइज़र के रिजल्ट्स कल हैं 6 तारीख को और ये काफ़ी प्रेशर में बंद हुआ है। इसी तरह इब्राहिम फाइबर्स, सेंचुरी इंश्योरेंस की दिसंबर क्वार्टर के हैं और 12 मार्च को सुनहरी बैंक की है। अदर देन फाइनेंशियल्स, इसकी कोई मीटिंग है, इसमें वो बता रहा था कोई एक्विजिशन का कुछ, पहले उसका एक आया था मटेरियल। लेट्स सी कि वो इसमें क्या बताता है। ठीक है जी। ये टोटल लेवरेज पोजीशन जो थी ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया, दो AKD का और एक और ब्रोकरेज कंपनी का। अभी देखते हैं हम आरफ हबीब का जो ग्रुप है ब्रोकरेज, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। इसमें आरफ हबीब बता रहा है जो रिजर्व्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं कि 2.52 सॉरी $21 बिलियन थे। $21.302 बिलियन थे 13 फरवरी को और अभी हैं 21.408 बिलियन 20 फरवरी को। लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज 5 मार्च में थे टोटल रिजर्व्स
अब 26 मिलियन से अप हुए हैं। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स थे वो 7 मिलियन से अप हुए हैं, और बैंक के जो रिजर्व्स थे वो डाउन हुए हैं 60 मिलियन। इंपोर्ट कवर है ये जी 2.54 मंथ्स का। ठीक है जी। फिर आरएफबी बता रहा है जी, ये डेट स्टेटिस्टिक बता रहा है। देन ये और क्या बता रहा है जी, मोटा मोटी ये नेट सेल थी 15 आवर्स को 4 मार्च में फॉरेनर्स की, वो बता रहा है कि 4 मार्च आ गए। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ डेली ब्रोकरेज की रिपोर्ट डिस्कस करें कि उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू या वो जिस तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं मार्केट को क्लोजली, वो दैट शुड बी ऑन योर नॉलेज जी। थैंक यू।